हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज फिर डिवाइन का एक मैसेज लाए हूँ आप लोगों के लिए मैं। देखेंगे आज डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आप लोगों के लिए, और क्या आज आप लोगों के लिए नया मैसेज है जो जानना जरूरी है। ठीक है। आने वाले 2 मंथ्स जो बचा हुआ अगस्त है और सितंबर में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, आइए चलकर देखते हैं। ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सुनीता प्रधान जी को थैंक यू बोलेंगे। डोनेशन किया है उन्होंने मुझे मुझे डोनेशन करने के लिए सुनीता जी बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच आपका। तो आपके लिए कोई मैसेज है अगर डिवाइन का, तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। चलो, रीडिंग स्टार्ट। मैसेज पहले देखते हैं सुनीता जी क्या मैसेज। ओके। अब तो सुनीता जी आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, और जो पुरानी चीजें थी जो इन्होंने आपको सर्व नहीं किया, या जो चीजें या जो लोग या जो भी पैटर्न थे जिन चीजों ने आपको परेशान किया, या जो भी चीजें हैं जिन्होंने आपके मेहनत का फल आपको नहीं दिया, या आपके हाईएस्ट गुड में आपको कुछ भी नहीं मिल पाया, तो उन सभी चीजों का अंत हो रहा है। और कोई नई चीज, कोई नया शुरुआत, कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में आ रहा है, जो तीनों की बहुत बड़ा कुछ ना कुछ चेंज लेकर आ रहा है आपकी लाइफ। ठीक है। तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आ रहा है आपके लिए, और नई बिगनिंग के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, तो उनको आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि अब आपका नाम जो है, आ, ईश्वर जो है आपको आपकी मेहनत का फल देंगे, और आपका नाम भी फेमस होगा। ठीक है। तो क्योंकि बहुत से लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, यानी कि जो आप डिजर्व करते थे उसमें लगातार रोड़े अटकाए हैं कुछ लोगों ने। तो जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो वो चीजें अब आपको मिलेंगी। ठीक है। चलिए, ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट किया। चलिए, अब मैसेज स्टार्ट करते हैं कि क्या रीडिंग है आज आपके लिए। अच्छा, क्या मैसेज जो भी आपको जानना चाहिए। स्टार्ट। कनेक्टिंग मूवी है जयपुर। जो भी रेजोनेट तो बिना ही जबरदस्ती ना लें। ओके। तो देखिए, कुछ ना कुछ टावर कार्ड, तो जो मुझे दिख रहा है मैं वही होंगी, इतने सारे कार्ड होने लगे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो किसी के ऊपर बिजली गिर गई है भाई, जो थर्ड पार्टी में था, और ये थर्ड पार्टी के ऊपर गिरी है बिजली। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जो लगातार आपकी लाइफ में डिगिंग करते रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, चाहिए, please, एक मैसेज ऐसे करना। 7 of Wands।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो भाई आपके किसी हिडन एनिमी की, या फिर आप कुछ शायद मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, कुछ जानना चाहते थे किसी की लाइफ के बारे में। तो जिसकी लाइफ के बारे में आप जानना चाहते थे ना कि चल क्या रहा है उसकी लाइफ में, तो आपको अब खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि उस पर्सन की लाइफ में, या जो आपकी लाइफ में लगातार डिगिंग कर रहा था, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ है। यही हुआ है जो आपको दिख रहा है, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये तो जरूर आएगी दीदी, ये तो कभी नहीं भूलती है अपना रास्ता। इसको तो औरत को, ओके, ये बिजली देखो इसी तेज से थी ऊपर मेरी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो भी आपकी छुपी हुई शत्रुओं का काम बड़ा ही बुरा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। तो एक खुशी की बात है कि आपका जो छुपा हुआ शत्रु, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते थे कि एक्चुअली उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर जिसने आपको धोखा दिया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में बहुत तबाही चल रही है, ठीक है। बहुत तबाही चल रही है, बहुत तो ज्यादा बुरी हालत हो गई है, बड़ी सिचुएशन उसकी खराब है। उसकी लाइफ में एक्चुअली जो थर्ड पार्टी बनकर आई थी, वो थर्ड पार्टी बहुत बुरी सिचुएशन में है, बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गई है वो, ठीक है। अब तो उसको नींद भी नहीं आ रही है, अब तो वो बहुत बुरी फंस गई है जहां से भी। देखो यही होता है, जब आप दूसरे की लाइफ खराब करते हैं ना, तो आपकी खुद की लाइफ भी खराब होती है। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरों के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें की, कुछ ना कुछ इंजेक्शन की, कुछ ना कुछ गलत किया, और आप जो है बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा सुखी रहेंगे, आपके साथ चीजें बहुत अच्छी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ भी चीजें अच्छी नहीं होंगी, आपके साथ भी कुछ ना कुछ लगातार बुरा होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, टावर मोमेंट आ गया है। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा आपके किसी पर्सन के बारे में, या आपके जो भी कोई हिडन एनिमी है उनके बारे में आपको पता लगेगा कि इन लोगों ने क्या है, आपके साथ एक्चुअली क्या क्या किया है, ठीक है। आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या किया गया है, ये सभी चीजें ना आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली है, ठीक है। बहुत जल्दी जो है आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं, आपको पता चलने वाला है कि आपके साथ एक्चुअली क्या किया गया था, और जो कुछ भी किया गया था ये सब कुछ करने वाली थर्ड पार्टी थी आपकी। ऐसे छुपे हुए लोग थे जो कि आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शंस कर रहे थे, और आपके घर में अगर लगातार झगड़े हो रहे थे, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे थे दूसरों के साथ, या आप अपनी लाइफ में अपने प्यार भरे रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में, लव रिलेशनशिप होता है, फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, तो किसी भी रिलेशनशिप में आप जो है अच्छा नहीं कर पा रहे थे, मतलब अननेसेसरी, अनवांटेड, अनइवन, और मतलब अनवांटेड झगड़े जो है अचानक से हो जाते थे विदाउट एनी रीजन। ये सभी झगड़े ना अचानक होते थे, मतलब कुछ ना कुछ किए बगैर होते थे, पता भी नहीं चलता था कि किस कारण से हुआ, बस कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता था। तो यहाँ पर जो है ना ऐसी चीजें आई, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में करने की कोशिश की गई थी ना, ये सभी चीजें इसलिए की गई थी कि आप जो है अपनी लाइफ में डिसबैलेंस रहें, डिस्टर्ब्ड रहें, आपको कुछ भी ना मिले, आपको अपनी डेस्टिनी का कुछ भी ना मिले, आप अपनी लाइफ में जो एक पोजीशन है ना एम्परर की, उसमें ना रहें, ठीक है। आपको जो है
मतलब परेशान कर देना चाहते थे, बस ऐसे ही। ठीक है। अभी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, कंफ्यूज हो गई कि अब जाए कहाँ, क्या करे, मदद लें, किससे मदद लें, कोई हमारी मदद करे, कोई तो हमें कुछ बताए क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पर अब थर्ड पार्टी जो है ना, ये सोच रही है कि आपसे कांटेक्ट किया जाए किसी तरह से, और आपसे मदद मांगी जाए, और आपको जो है बेसिकली यहाँ पर ना, ये जो जो भी थर्ड पार्टी, जो भी पर्सन है, ये जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं, इनका हिडन एजेंडा था कि आपको परेशान करके जो आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी में ना, उसको खाया जाए। मतलब आपके भाग्य में जो है वो ये लोग खाना चाहते थे, रोक रहे थे आपको लगातार, सो दैट कि ये आप इनसे आगे ना निकले, आप इनसे आगे ना बढ़े, आपके पास पैसा ना रहे। आपके लाइफ में अगर पैसों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई होगी ना, तो उसका रीजन यही है, क्योंकि आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे ये लोग। ठीक है। अभी क्या है, ये मदद मांगने के लिए आपके पास आना चाहते हैं कि थोड़ी सी मदद की जाए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ किया जाए। ठीक है। देखो यहाँ पर ना, ये कोई फीमेल है जो बहुत ज्यादा अभी भी नार्सिसिस्ट और बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है। ये कोई मेल भी हो सकता है जो फेमिनाइन एनर्जी में है, बट मुझे सबसे ज्यादा तो ना ये कोई फीमेल लग रही है। ठीक है। अब जो है इसको रास्ता नहीं दिख रहा है, अब किया क्या जाए। कर्मा बैकफायर हुआ है बेसिकली। कितना, कब तक भगवान बनने की कोशिश करोगे, आप भगवान तो नहीं बन सकते ना। किसी की लाइफ में इतने डिगिंग करने के बाद आप विधाता तो नहीं बन सकते। तो यहाँ पर जो है किसी ने विधाता बनने की कोशिश की है, और कोई एक पर्सन है जो कि आपकी एक्चुअली जगह ले लेना चाहता था, आपके जैसा बनना था उसको, अथॉरिटेटिव बनना था, आपकी जैसी पोजीशन चाहिए थी उसको, है ना। अभी क्या है, रातों की नींद हराम हो गई है, रातों को बेसिकली सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है इन लोगों को। ठीक है। अभी जो है आपको बेसिकली स्टक करना चाहते थे और स्टक हो गए हैं अपनी ही लाइफ में, अपनी सिचुएशन में। बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं इन लोगों के आपस में, एक दूसरे के साथ। ठीक है। कुछ ओके, तो देख, ये हालत हो चुकी है इनकी। पैसा भी नहीं है, अब हेल्थ भी खराब हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होंगे। ईश्वर के पास जाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, बट ये ईश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहे कि माफी मांगे अपनी गुनाहों की, अपनी गलतियों की, कि हमने क्या किया ये, है ना। तो देखो यही है, जो दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं, आप सबसे पहले उसी के अंदर खुद गिरते हैं। दूसरों की खोदी गई कब्र में ना लोग अब खुद गिर के मरते हैं, और आपके दुश्मन आपसे पहले दफन हुए। हाँ। दूसरे को परेशान करोगे, लगातार डिगिंग करोगे दूसरों को, तो यही होगा। ठीक है। तो आपके थर्ड पार्टी जो है, वो तो लगातार भाई यहाँ पे ना, देखो आपके ऊपर फिर से प्रोजेक्शन करने की शायद इन्होंने कोशिश की है, बट ये प्रोजेक्शन जो है काम नहीं की है। ये चली गई है इन्हीं के पास वापस लौट करके। ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी हो गए हैं, क्योंकि आपके पास ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा हो गए हैं, काफी मेच्योर भी हैं आप, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास आपने गेन किया है। आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, और एक पोजीशन ओवरऑल हासिल कर चुके हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी तो आना शुरू हो गई है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर ना ये लोग सोच रहे हैं कि आपके साथ कांटेक्ट किया जाए और आपसे मदद मांगी जाए। और आप हाईली इंट्यूटिव हैं, आप पहले से तैयार बैठे हैं, आपको पता है कि एक्चुअली आपके साथ कौन क्या कर रहा है। ये आपको पता चल चुका है कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है। तो जो भी ये कर रहा है ना, इनका खुद का बाजा बज चुका है अब तो इनकी हालत बहुत बुरी है। मे बी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये चीज ईश्वर से, देखो न्याय मांगा था ना आपने, तो न्याय मिल गया है आपको। आप जस्टिस की मांग कर रहे थे तो जस्टिस मिल गया है। आप जानना चाहते थे एक्चुअली कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके दुश्मनों की लाइफ में, कोई बैकफायर हुई है चीज या नहीं, या कुछ ना कुछ उनके साथ भी हुआ है या नहीं। तो अब आपको जान के खुशी होगी कि उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है। चलिए, डिवाइन के मैसेजेस लेते हैं, देख लेते हैं कि वो क्या बताना चाहिए। क्रिएटिविटी। तो आप अपने डिवाइन क्रिएटिविटी में मशगूल हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, बहुत ही प्योर और बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी में है, और बहुत ही एक होता है ना कि आप अपनी धुन में मस्त है, आप अपनी लाइफ में मस्त है, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं,
आप अपनी लाइफ में जो भी आपके शौक है या जो जो चीजें आप करना चाहते थे, आप वही सब कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे वो चीजें फ्लावरिंग, यानी कि धीरे धीरे वो सभी चीजें जो है ना आपका फ्रूट दे रही हैं। जो भी आपने जिन चीजों पे मेहनत की है ना, लगातार वो चीजें आपको आपकी मेहनत का फ्रूट दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ रही है, सिजोफ्रेनिया। तो यहाँ पर जो है आपके दुश्मन है, जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश की थी, और ये जो चीजें हैं उन्हीं के लिए हो गई हैं। अब उनके जीवन में ये चीज आ गई है कि जितना वो चीजों को ठीक कर रहे हैं वो उतनी ज्यादा खराब होती जा रही हैं। जितना वो नजदीक आते हैं सक्सेस के, उतने दूर चले जाते हैं। तो बेसिकली अब क्या हुआ है कि जो देखो, जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हो ना, उसमें आप खुद ही गिरते हो, दब के आप खुद मरते हो। तो यहाँ वैसा ही कुछ है। आपने जो दूसरों के लिए कब्र खोदी थी ना, वो खुद के लिए ही आ गई है। ओके, सप्रेशन, आप आपको ना सप्रेस कर देना चाहते थे, बहुत ज्यादा दबाव में डाल देना चाहते थे कि किसी तरह से ना आप देखो क्या, कुछ लोगों का फंडा क्या होता है, ये जो भी लोग हैं आपके हिडन एनिमीज, इनका फंडा था कि आपको ना परेशान कर देना, इतना परेशान कर देना कि आप किसी न किसी के पास दुख सुख बांटने जाओ, किसी न किसी को अपने घर की बातें बताओ, किसी न किसी को अपने बारे में बताओ, और फिर जिसके बारे में आप, जिसको मतलब बेसिकली आप जिसके पास जाओगे ना अपना दुख बांटने, और जिसको बताने के लिए जाओगे कि हाँ मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे लाइफ में तो ये हो रहा है, ये वही लोग हैं जो आपके लाइफ में ये सब कर रहे हैं। ठीक है, आपने जिसके साथ सोचा था ना कि मैं उसको साथ अपना दुख बांटूंगा या बांटूंगी और बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और अजीब सी चीजें हो रही हैं, तो ये वही लोग हैं जो आपकी लाइफ में ये सब कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वो आपसे ये कहेंगे, ओ हो कोई नहीं, तुम्हारी लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम ठीक करते हैं, हमें पार्टनरशिप दे दो, हम तुम्हारे घर के मामलों में जो है दखल करते हैं, हमें अपने घर के अंदर जो है एंट्री दे दो। तो ऐसे कुछ लोग हैं, बट यू आर द क्रिएटर। आप जो है अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। आपको आपकी लाइफ का क्रिएटर बनाया गया है। आपको अपनी लाइफ में दूसरों को ये पदवी नहीं देनी है। आपकी लाइफ है, आपकी गाड़ी है, ड्राइविंग सीट पर आपको बिठाया है, आपने एक्सीलेटर दूसरे के हाथ में नहीं देना है, आपने खुद ही अपनी लाइफ को ड्राइव करना है। ठीक है, यहाँ पे सप्रेशन की सिचुएशन में खुद चले गए हैं। जो ये आपको देना चाहते थे वो खुद चले गए हैं उस चीज में। स्लोइंग डाउन, तो भाई आपको जो है ना बहुत ज्यादा स्लो कर देना चाहते थे, बहुत धीरे धीरे आपकी लाइफ में चीजें हो, बहुत धीरे धीरे स्लो कर देना चाहते थे कि कुछ मिले ही ना। जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, गोल 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 घूमते रहो, और मेहनत का फल ना मिले और आप आगे ना बढ़ पाओ। कैसे कैसे, और ईश्वर ने इनको इनकी औकात दिखा दी। लो जी, ले लो, ऐश करो, कितना कर लोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर ना वो सभी चीजें जो आपके ऊपर की गई थी ना, जितना भी कुछ आपके ऊपर किया गया था, वो सभी को तोड़ मरोड़ कर एक करके ना ईश्वर ने उन्हीं के सर के ऊपर एक बड़ा सा परमाणु बम डाल करके उन्हीं के सर पर डाल दिया है। ठीक है, तो यानी कि आप उन्हीं के सर के ऊपर वो चीजें जा रही हैं जो उन्होंने आपके लिए प्रोजेक्ट की थी। ठीक है, और आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस इन सभी चीजों में। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपने जो है अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और आपने जो है ईश्वर की शक्तियों को समझा है, और आपने ईश्वर को महसूस किया है। आप ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट कर पाने में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुए। ठीक है, और ये जो भी पार्टीज हैं, ये सारी अब मिल बैठ के भीख मांगे सड़क पे, और क्या कर सकते हैं। एंजल्स के कार्ड में से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। एक कार्ड जो बहुत देर से छाप रहा है, अबंडेंस, ये आपके लिए। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी फ्लोज टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली, तो भाई अब आपके जीवन में ना पैसा बहुत ही एफर्टलेसली आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें आपके जीवन में रोकी गई थी ना, वो सभी चीजें वापस कर दी गई हैं, और रास्ते में जो भी ब्लॉकेज थी वो ब्लॉकेज हटा दी गई है। अब जो है ना फ्लो में पैसा आएगा आपके पास, और इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते कभी। आपको जो है बस पॉजिटिव रहना है। सेल्फ वर्थ, आई नो माई वर्थ एंड वैल्यू माई सेल्फ हाईली, तो आपको जो है अब अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना है, और क्या करना है, अपने आप को वैल्यू करना है, हाईली वैल्यू करना है आपको। ठीक है,
अपने आप को हाईली वैल्यू करना है और डीमोटिवेट नहीं करना। और बहुत लोग जो आपको डीवैल्यू करते हैं उन लोगों से थोड़ा कट ऑफ हो जाइए, क्योंकि वो जो है ना आपको डाउन कर देना चाहते हैं, परेशान कर देना चाहते हैं, और आपको लाइफ में ये एहसास नहीं होने देना चाहते कि आप जो है बहुत ही हायर वैल्यू के पर्सन हैं। अपने जैसा छोटा बना देना चाहते हैं वो आपको, सो दैट आप उन्हीं के साथ बने रहे और आपके साथ जुड़कर आपका नाम यूज करके चालाकी से कुछ ना कुछ अपने लिए बना पाए। सेल्फ सोल अलाइनमेंट, आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लिव माई बेस्ट लाइफ। तो आपको जो है ना अपनी सोल को अलाइन करना है किसके साथ? अपने माइंड, बॉडी और सोल के साथ। ठीक है, अपनी पावर्स के साथ। बेसिकली आपको ना अपने पावर में आने की जरूरत है। आप जो है अपनी पावर में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, आपको अपनी पावर में ही आना है, सो दैट कि दुनिया को ये पता चल सके एक्चुअली हु यू आर, आप हैं कौन। ठीक है, अपने आप को अलाइन कीजिए और अपनी पावर में आइए। लाइटनेस, आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने भीतर जितनी भी भारीपन है, हैवीनेस है, उसको रिलीज कर दीजिए, खुद को आजाद कर दीजिए और जितना हो सके हल्का महसूस कीजिए। देखिए, खुले आसमान में सबसे ऊंचाई पर उड़ना है तो आपको हल्का होना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप खुद को हल्का करेंगे, ग्रजेस को निकाल देंगे, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल देंगे, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ। सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली। तो आपको जो है ना अपने आप को बहुत ही ऑथेंटिकली जो है रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, सबके सामने, दुनिया के सामने। आपको ऑथेंटिक बन के रहना है, आपको दूसरों के व्यवहार को, खुद को नष्ट करने नहीं देना। ठीक है, लोग तो चाहते ही हैं कि आप कुछ गलत करें, कुछ गलत बोलें, और दूसरे जो हैं आपके बारे में गंदी बातें करें, आपका नाम खराब करें, और लोग फिर वो ये कहें दुनिया से, देखो हमने कहा था ना, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी। तो ऐसा नहीं करना, आपको ऑथेंटिकली प्रेजेंट करना है। ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। तो यहाँ पर जो है आपको ऑथेंटिकली अपने आप को जो है दुनिया के सामने लेकर आना है। आप बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो सब चीजें आपके लाइफ में आएंगी, क्योंकि आप पावरफुल मैनिफेस्टर है। अब आपकी लाइफ में ना आपके सपने, आपकी हर एक चीज आपकी लाइफ में आ रही है। बेसिक जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट किया वो सभी आपके जीवन में आ रही हैं। ठीक है, एनर्ड मैसेजेस में से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं। सारे मैसेजेस तो वैसे डिवाइन पे ही होते हैं। चलो एक मैसेज जाके, ब्रेकिंग न्यूज, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके लाइफ में। यू आर अबाउट टू गेट अ बिग लॉटरी विन। तो भाई आपके पास ना बहुत पैसा आने वाला है। ये कोई ऐसा सोर्स हो सकता है जिसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, डबल वन की एनर्जी आई है। अ मिरेकल विल हैपन फॉर यू दिस मंथ। इट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट यू हैव एक्सपीरियंस। ओपन योर हार्ट, माइंड एंड बी रेडी टू रिसीव। तो भाई आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा मिरेकल है जो कि होने वाला है, और आपको जो है उस चीज के लिए रेडी रहना है, टू रिसीव। ठीक है, आपको रिसीव करने के लिए जो है रेडी रहना है, और आपके जीवन में कोई मेजर शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, अपने माइंड को, बॉडी को और हार्ट को रेडी कर लीजिए इस चेंज के लिए। ठीक है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल बी मूविंग टू योर ड्रीम हाउस वेरी सुन। तो भाई आपको जो है ना कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे हैं कि आप अपने सपनों के घर में बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। पॉसिबल है कि आप लोगों में से बहुत से लोग अपने लिए नया घर खरीद पाएंगे, या फिर नया कुछ प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। अ मंथ ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। तो ये महीना जो है ना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ करने वाला है बहुत ही नए तरीके से, और शायद इस मंथ आप बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, गॉड इज नॉट ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर इट, ही इज प्रिपेयरिंग इट फॉर यू। तो ईश्वर ने सिर्फ आपको ही प्रिपेयर नहीं किया है इस चीज के लिए, उसने उस चीज को भी आपके लिए प्रिपेयर किया है जहां तक आपको पहुंचना था, या जिस चीज के लिए आपको बनाया गया है। ठीक है, योर एक्स इज टॉक्सिक। तो यहाँ पर आपको साफ बोला जा रहा है कि आपका एक्स है कोई जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है।
ठीक है, तो प्रार्थना करते रहिए लगातार, क्योंकि ईश्वर जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ये ईश्वर का मैसेज है, दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। न्यू पाथ इज अबाउट टू ओपन, तो भाई आपके लिए कोई नया रास्ता जो है खुलने को है। ओके, यू आर यूनिक, आप दूसरों से अलग हो सकते हैं, जो चीजें या जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं वो दूसरों में नहीं होंगी। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू। ओके, ये मैसेज मैंने आपको कहा ही कि दूसरों के गंदे व्यवहार को आप अपनी खूबसूरती को खराब करने ना दें। आपकी खूबसूरती आपके व्यवहार में, आपके बाहरी रूप में, हर चीज में हो सकती है। तो आप जैसे है ना वैसे ही बनकर रहें। आपको किसी भी तरह से दूसरों को ये चीज नहीं करने देनी है कि आपकी लाइफ में वो किसी तरह की डिगिंग करें और ये प्रिटेंड करें कि हाँ हमने तो कहा था ना ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही है। It's dangerous to have jealous people around you. They took you a competition while you look at them as a family member or friends. तो ना आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के बीच जो आपसे हेविली जेलस है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। वो आपको एक कंपटीशन की तरह देखते हैं और आप जो हैं उनको फैमिली मेंबर की तरह देखा और फ्रेंड्स की तरह देखा। लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेज आर कमिंग, तो भाई आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत आ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है आपके पास। यू आर वियरिंग एन इनविजिबल क्राउन, तो आपने जो है कोई बहुत ही अच्छा इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है। योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल, तो भाई आपकी शादी जो है बहुत ज्यादा गॉडली एंड ब्यूटीफुल होने वाली है। ठीक है, थोड़े से मैसेजेस और लेते हैं, फिर रेडिंग को क्लोज करते हैं। न्यू लव इज कमिंग, तो आपके जीवन में कोई नया प्यार आ रहा है। ठीक है, ये वाला मैसेज अच्छा था, मैं आप और मैसेजेस न्यू पॉजिटिव मैसेज है इसी के साथ करती हूँ। ठीक है, तो ये मैसेज था आपके लिए। और आपके शत्रुओं की लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग जो है आपने शायद जस्टिस की डिमांड की थी और ईश्वर ने आपको बता दिया है कि आपके शत्रुओं के जीवन में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा तबाही, कलह कलेश और बहुत ज्यादा कचरा चल रहा है उनकी लाइफ में। तो खुश हो जाइए, जस्टिस तो हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कल फिर आऊंगी एक और मैसेज लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।